दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमए संस्कृत द्वितीय सेमेस्टर आईएमपी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। आपका जो संस्कृत का पेपर रहेगा, संस्कृत लिटरेचर, इस लिटरेचर में जो भारतीय दर्शन का पेपर है, मतलब आपको ये जो भारतीय दर्शन का पेपर है, इस भारतीय दर्शन के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो सभी क्वेश्चन जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। सतोगुण का स्वभाव क्या है? आपके ऑप्शन है सुख, मोह, दुख। तो इसमें करेक्ट उत्तर सामने ही दिया गया है, सुख आप याद रखेंगे। जो सतोगुण होता है ना, सतोगुण इसमें मुख्यतः सत्व होता है, सत्व याद रखना। और जो सत्व है ये मनुष्य की जो आत्मा होती है उसको सुख प्रदान करता है, मतलब बिल्कुल सच्चाई वाला गुण ये पाया जाता है, तो सुख इसमें करेक्ट होगा। तमोगुण, तमोगुण का स्वभाव क्या है? तो तमोगुण का जो स्वभाव होता है इसमें क्या होता है, जो मनुष्य है ना, मनुष्य ये मोहपाश में बंध जाता है, मतलब मोह माया के चक्कर में पड़ता है। तो कहने का यहाँ पर सीधा सा अर्थ यह है कि तमोगुण में मोह पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पुरुष की सत्ता किन तत्वों से जानी जाती है? आप कितने तत्वों से जानी जाती है? तो यहाँ पर आप 4 तत्व लिखेंगे, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक इस प्रकार से। पुरुषों के अनेकत्व किन गुणों पर आधारित है? तो 3 गुणों पर आधारित है, ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर के कितने भेद हैं? तो सांख्य दर्शन के अनुसार अगर माने तो शरीर के 3 भेद बताए गए हैं, इसे आप याद रखना। न्याय दर्शन, देखिएगा न्याय दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे मान लीजिए मनुष्य का जन्म हुआ है, ठीक है, तो इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? तो न्याय दर्शन के अनुसार बताना रहता है, तो वो होता है मोक्ष, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार मनुष्य जन्म का जो लक्षण या लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष होता है। और मोक्ष का अर्थ क्या है? तो आप याद रखेंगे जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, जन्म प्लस मृत्यु, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति, इसको मोक्ष कहा जाता है, ठीक, ऐसे आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, इसमें आपको यहाँ पर पंचावयव अनुमान कहाँ है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर तर्क भाषा में है, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असमवायी कारण किस में है? तो ये जो न्याय होता है इसमें असमवायी कारण पाया जाता है, तो इसमें न्याय आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में विक्षेप शक्ति का वर्णन कहाँ पर है? तो वेदांत सार, वेदांत सार में विक्षेप शक्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? विक्षेप शक्ति के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के संग सन्निकर्ष किसमें है? तर्क भाषा में है। न्याय के कितने प्रमाण हैं? देखो न्याय के 4 प्रमाण हैं। न्याय के कितने प्रमाण हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ब 4 प्रमाण हैं। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। अनुमान के कितने अवयव होते हैं? तो अनुमान के जो 5 अवयव माने गए हैं। तर्क भाषा के लेखक कौन है? तो केशव भट्ट, केशव भट्ट ये तर्क भाषा के लेखक है, तर्क भाषा, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद में कारण कार्य का पूर्ववर्ती होता है या परवर्ती? तो ये होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है, ऐसे आप इसमें करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, अनुमान की सिद्धि के लिए कितने अवयव होते हैं? तो अनुमान की सिद्धि के लिए आपको 5 अवयव बताना है करेक्ट उत्तर में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाणों में सन्निकर्षों की संख्या कितनी है? तो ये वो सन्निकर्षों की जो संख्या होती है वो होती है 6। साक्षात्कारिणी प्रमा के कितने अंक हैं? तो 2 अंक हैं। असिद्धि हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है? तो वो 5 प्रकार का होता है।
परार्थ अनुमान की सिद्धि में कितने हेतु होते हैं? 3 हेतु होते हैं। कारण कितने प्रकार का होता है? कारण भी 3 प्रकार का होता है। वाक्य वृत्ति साधारण कारण के कितने भेद कहे गए हैं? तो 8 भेद कहे गए हैं। और प्रत्याशक्ति के कितने भेद हैं? तो जो प्रत्याशक्ति होती है उसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। और इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर अर्थ की आपत्ति प्रमाण के कितने भेद है? तो ये 2 भेद हैं। अनेकात्मिक हेत्वाभाव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। न्याय दर्शन के अनुमान कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर अनुमान के 3 प्रकार हैं। आत्म संबंधी मतों का विवेचन किस में मिलता है? तो वेदांत सार में मिलता है। महावाक्यार्थ का विवेचन किस दर्शन में है? तो वेदांत दर्शन में है। और मन का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर मन का लक्षण बताना है संकल्प। संकल्प जो है ये मन का लक्षण होता है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा।